मित्रों, मैं बता दूं कि यहाँ के सांसद, विधायक और राजनीति करने वाले नेताओं को इसी महंगाई नदी के एक चुल्लू पानी उठा करके डूब मर रहा है। जिता रहे हैं लोग, कहीं ना कहीं दुख। यही तो मैंने सबसे बड़ा किया कि 100 मीटर पुल की बात अगर हमारे नेता तक पहुंच रही है तो इन लोग को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऐसे विधायक और सांसद 50 गांव ऐसे हैं जो लाभान्वित होंगे। ये किसान, नौजवान, पहलवान, विद्वान सब इस मार्ग से जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा अभी भी वक्त है, यहाँ के जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं अभी भी वक्त है, विधायक हो या सांसद हो, आकर के जनता के बीच में अपनी बात रखें। जितना हो सके श्रम दान, धन दान दे, नहीं तो 27 में यही जनता नहीं समझ में आ रहा है कि विधायक साथ तो जनता बनाई, सांसद जनता बनाई, अब जनता पुल भी बनाएगी तो आप लोग क्या बनाएंगे भाई? मूर्ख बनाएंगे सिर्फ जनता को। इन लोग को लड़ा करके जनता जिता चुकी है। ये लोग अपना सर्टिफिकेट वहां बताए ना। ये लोग, मैं बता रहा हूँ कि जब श्री अखिलेश यादव को इस पुलिया की बात पता चल गई है, ये लोग डर के मारे जाएंगे। हूँ राजीव राय के काम का जांच आपका बेटा कर रहा है ना, जाके घोसी में इस पुलिया की जांच कराइए, लगाइए, जिस हिसाब से बनवाना है बनवाइए। काम खोद कर दे दिया गया। उनका दल का एक नेता कहता है कि कहीं फील्ड की जगह है तो बहुत समझदार हो चुके हैं और ये जनता चंदा लगा के पुल बना रही है। अगर इस पुल बनते में ये लोग नहीं आके खड़ा होते हैं तो जो आज विधायक हैं वो विधायक नहीं बन पाएंगे। मैं खुद कह रहा हूँ। आप अपने पार्टी का विरोध कर रहे हैं। विधायक हफ्ते में 3 दिन जा करके नमस्कारी ठोक रहे हैं कि जिले में सब कुछ सकुशल मंगल है। वो जान जाएंगे, ये जब आवाज उठेगी तो सोशल मीडिया पे जाएगी तो जान जाएंगे कि अब जिले में आप लोगों की जरूरत है, उस पुलिया पे क्यों नहीं जा रहे हैं। अरे विधायक जी, माननीय सांसद जी, आपके पास पैसा नहीं है, चलिए मान लो की निधि है, उसी से इसको बनवा लीजिए। गाजीपुर के भी सांसद समाजवादी पार्टी से हैं, हमारे ही पार्टी से हैं। बलिया के भी सांसद हमारे पार्टी से हैं। मैं ये नहीं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं कि हमारे दल के हैं तो उनके खिलाफ नहीं बोला जाएगा। अगर आप विकास से हटेंगे, समाजवादी पार्टी की विचारधारा से हटेंगे, श्री अखिलेश यादव की विचारधारा से हट करके चलाने की कोशिश करेंगे तो आप 100 मीटर 50 मीटर की है जो सांसद विधायक आराम से इसको बना देंगे। 100 मीटर 50 मीटर बनाने के लिए श्री अखिलेश यादव तक बात। मैं बंसराज और आप देख रहे हैं व्यक्ति भारत। मित्रों, मैं आज एक बार फिर आ चुका हूं जो क्यामपुर पुलिया पर जो लोग काम कर रहे हैं। मैं इस बात को कहूंगा कि लोग काम कर रहे हैं तो आप लोग इस बात को समझ सकते हैं, समझ जाएंगे कि लग रहा है कि कोई ठेकेदारी से काम हो रहा है और लेबर सब काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये वही क्यामपुर की पुलिया है जो गाजीपुर के, जो पूरे उत्तर प्रदेश के VIP लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ के बगल में माननीय मनोज सिन्हा जी का मकान है और बगल में इधर सनातन पांडे जी सांसद हैं और इस बगल में जान ही रहे हैं कि विकास पुरुष और गरीबों का मसीहा जिसको कहा जाता है मुख्तार अफजाल और मन्नू अंसारी का परिवार रहता है। मित्रों, यहाँ विधायक हैं लोग 50 बरस से, मात्र 10 बरस कोई और था नहीं तो बाकी समाजवादी पार्टी के ही लोग यहाँ विधायक और सांसद हैं। यही है गाजीपुर और गाजीपुर में क्यामपुर की जनता है, क्यामपुर के क्षेत्र की जनता है और जनता आज देखिए लंबे दोपहर में इनको कितना अपने काम से समर्पित है लोग कि इस पर पानी, नदी से पानी उठा करके दे रहे हैं। आज यही इस पुलिया की जो नौजवान आवाज उठाया था, जो नौजवान जिसे कभी चुनाव नहीं लड़ना है, न जिला पंचायत लड़ना है, न विधानसभा लड़ना है, न सांसद का कोई अपने दिल में संभावना है, वो नौजवान माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के यहाँ जाकर के इस पुलिया के बारे में बताया। उसके बाद क्या होता है, मैं आज इस पुलिया पर ओम भाई टैटू वाले आ चुके हैं जिनके पूरे बदन पर आप देख सकते हैं अम्बेडकरवादी है, अम्बेडकर जी का टैटू है, हाथ में अखिलेशवादी है, अखिलेश जी का टैटू है। आज इस पुलिया की हालचाल किसी तरह पूछते पूछते यहाँ पहुंचे हैं। आने जाने के लिए यहाँ भी बहुत भीषण स्थिति है, किसी से बगैर पूछे आप नहीं आ सकते हैं। ओम भाई है, ओम भाई से मैं मिलाऊंगा। ओम भाई के साथ साथ आप देख रहे होंगे लाल टोपी और उधर हरी टोपी। हरी टोपी को भी आप देख कर समझ सकते हैं किसान लोग हैं। किसान अपने गेहूं धान सही से उपजाऊ करने के लिए, इस पार से उस पार जाने के लिए सब लोग काम कर रहे हैं। आज दोनों नेता एक साथ हैं। ये गाजीपुर है मित्रों, वीरों की धरती है गाजीपुर और गाजीपुर के लाल जाकर के अखिलेश यादव जी से कहा, अपने जिले की पीड़ा को कहा, अपने लोगों की पीड़ा को कहा और अखिलेश यादव जी ने क्या आश्वासन दिए आज मैं इनके मुंह से, इनके जबान से आप सुनिए। लाइव आइए और सामने सामने देखिए और बने रहिए और कमेंट करके जरूर ओम भाई के लिए एक बधाई आप जरूर बनती है। नमस्कार भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके चैनल के माध्यम से जितने लोग देख रहे हैं उनका भी दीवाना की तरफ से दिल से धन्यवाद। ओम भाई, आज आप क्यामपुर छावनी पर जिस पुलिया को लेकर के माननीय अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उठाया था, उस पुलिया पर आपने पहुंचे हुए हैं। जी बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का संदेश लेकर आए हुए इस क्षेत्र के लिए या कि अपने दिल का? हमारे नेता श्री अखिलेश यादव जो विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं,
उनको छात्र, नौजवान, किसान इसलिए पसंद करता है कि जब उत्तर प्रदेश में सरकार थी तो विकास किए हैं वो गाजीपुर ही नहीं, वो विकास के नाम से जाने जाते हैं। उनका आदेश है कि इस पुलिया पे पहुंचा जाए, हर समाजवादी पहुंचे, हर दल के लोग का स्वागत है यहाँ। ये जनता चंदा लगा के पुल बना रही है। लेकिन आपने बताया कि अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो विकास पुरुष थे और विकास कराए हैं, लेकिन ये पुलिया 50 बरिस से इसी तरह पड़ी है और इस सरकार में अखिलेश जी अब तक नहीं ध्यान दिया, क्या हो जाए? ये पुलिया 100 मीटर की 50 मीटर की है जी। ये पुलिया 100 मीटर 50 मीटर की है, जो सांसद विधायक आराम से इसको बना देंगे। 100 मीटर 50 मीटर बनाने के लिए श्री अखिलेश यादव तक बात पहुंच गई है। यही गाजीपुर के सम्मानित माननीय लोग के सबसे लिए बड़ा विषय है। 100 मीटर का पुलिया बनाने के लिए अखिलेश यादव आएंगे। अखिलेश यादव आए थे जब सरकार थी तो सैदपुर गाजीपुर वाली पुलिया बनाए थे। वो किलोमीटर में पुलिया है, बड़ी पुलिया थी, उसमें सरकार की जरूरत पड़ेगी, बड़े नेता की जरूरत पड़ेगी। ये तो अपने निधि से सांसद विधायक चाहेंगे तो आराम से बना लेंगे। आखिर में क्यों नहीं बना रहे हैं? सांसद विधायक अखिलेश जी के नाम पर यहाँ वोट ले रहे हैं और उसके बाद इस पुलिया को गांव के लोग बना रहे हैं। यही बात मैंने अवगत कराया कि गाजीपुर की सम्मानित जनता ने सातों की सातों सीट जिता करके लखनऊ की सदन में इसीलिए भेजने का काम की। अरे माननीय विधायक जी लोग जा करके जो पुलिया का फंड आप लोग के पास तो करोड़ों करोड़ों की निधि है, उसी से इसको बनवा लीजिए। गाजीपुर के भी सांसद समाजवादी पार्टी से हैं, हमारे ही पार्टी से हैं, बलिया के भी सांसद हमारे पार्टी से हैं। मैं ये नहीं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं कि हमारे दल के हैं तो उनके खिलाफ नहीं बोला जाएगा। अगर आप विकास से हटेंगे, समाजवादी पार्टी की विचारधारा से हटेंगे, श्री अखिलेश यादव की विचारधारा से हट करके चलाने की काम कोशिश करेंगे तो आज सवाल उठेगा। कोई नहीं उठाएगा तो समाजवादी पार्टी के ही लोग उठाएंगे। आप अपने पूरे 5 विधायक और 2 सांसदों का 7 विधायक कहिए, 5 विधायक क्यों कह रहे हैं भाई? 2 लोग तो नहीं है। 2 लोग नहीं है, लेकिन समाजवादी लोगों ने बनाया है। गाजीपुर की 7 सीट जिता करके गठबंधन में थे, लखनऊ की सदन में भेजने का काम किया गया। आज पियर का चाचा माननीय विधायक ओम प्रकाश राजभर जी, जहुराबाद विधानसभा, इस नदी के उस पर मुहंदाबाद है और ये जहुराबाद है। मैं जहुराबाद मेरा विधानसभा है। वो तो पंचायती राज मंत्री हैं, चाहेंगे तो इसके लिए मिनट में बजट पास कर सकते हैं, बनवा सकते हैं। लेकिन चाह क्यों नहीं रहे? वो लोग नहीं चाह रहे हैं। उन लोग को लग रहा है कि श्री अखिलेश यादव के नाम पर और समाजवादी पार्टी के नाम पर हमेशा जीतते आए हैं और जीतते चले जाएंगे। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। ये जनता इस बार ठान रखी है कि जो पुलिया बनाएगा, जनता चंदा लगा के पुलिया बना सकती है, आपके लिए लड़ करके बूथ पर आपको विधायक सांसद बना सकती है। तो ये भूल जाइए। मैं खुद समाजवादी पार्टी का दल का नेता हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप लोग नहीं आएंगे, यहाँ अभी भी समय है, नहीं आएंगे तो आपको विधायक नहीं बनाएगी। अच्छा ओम भाई, ये बताइए कि मान लीजिए आज आपको अखिलेश यादव जी से कहे हुए कम से कम लग रहा है कि 10 या 15 दिन हो गया, अब तक समाजवादी पार्टी के कोई नेता, जिम्मेवार पर्सन लोग नहीं आकर हाथ बटाए, न 1 रुपया चंदा दिए हैं। अगर ये लोग नहीं आ रहे हैं, आप तो आ गए, फिर अखिलेश जी से इस बात को पहुंचाइएगा कि इस गांव के लोग खोज रहे हैं अपने प्रतिनिधि। श्री अखिलेश यादव जी वो नेता हैं जिसको एक बार देख लेते हैं, जिस विषय को एक बार जान जाते हैं तो उनके दिमाग में बैठ जाता है। ये लोग लखनऊ हफ्ते में 3 दिन जा करके नमस्कारी ठोक रहे हैं कि जिले में सब कुछ सकुशल मंगल है। वो जान जाएंगे, ये जब आवाज उठेगी तो सोशल मीडिया पे जाएगी तो जान जाएंगे कि अब जिले में आप लोगों की जरूरत है, उस पुलिया पे क्यों नहीं जा रहे हैं। अरे विधायक जी, माननीय सांसद जी, आपके पास पैसा नहीं है, चलिए मान लेते हैं, आ करके यहाँ खड़े हो जाइए। आप आ जाएंगे तो लगेगा कि हमने जिसको सांसद बनाया, हमने जिसको विधायक बनाया, वो हमारे साथ आज खड़ा है। ओम प्रकाश राजभर को आपने चुनाव जिताया है, उन्हीं के विधानसभा से आप हैं भी जी। और ओम प्रकाश राजभर जी से क्यों नहीं आप कहते हैं अपने विधायक को खुद भेजिए? हम उन्हीं का तो लगातार माननीय ओम प्रकाश राजभर जी को विकास के लेकर के जहुराबाद में आवाज उठाते हैं, लगातार उठाते हैं। लेकिन आज मुझे बहुत दुख हो रहा है, गाजीपुर की सम्मानित जनता को भी दुख हो रहा है कि 7 सीट हम लोगों ने जिता के देने का काम किया गया है, फिर भी हम लोग के विधायक हम लोग के साथ खड़े नहीं हो रहे हैं। ये जनता, अगर आप सोचिए, बहुत बड़ा सवाल मैं कहने जा रहा हूं, ये जनता चंदा लगा के पुल बना सकती है, आपको विधायक बना सकती है, तो आने वाले समय में आपके खिलाफ भी तो हो सकती है कि आप सोच रहे हैं कि अखिलेश यादव जी के नाम पर और पार्टी के नाम पर आप वोट पाते रहेंगे, विधायक बनते रहेंगे। ऐसा नहीं है। हर लोग समझदार हो चुके हैं और ये जनता चंदा लगा के पुल बना रही है। अगर इस पुल बनते में ये लोग नहीं आके खड़ा होते हैं तो जो आज विधायक हैं वो विधायक नहीं बन पाएंगे। मैं खुद कह रहा हूँ। आप अपने पार्टी का विरोध कर रहे हैं, विधायक जाकर के इसी क्लिफवा को विरोध नहीं कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं कि यही जनता आपको विधायक बनाई है। अरे माननीय विधायक जी, माननीय सांसद जी, आ जाइए, पैसा नहीं है मत दीजिएगा, खड़े हो जाइए। मैं आया हूँ, मैं क्या दे रहा हूँ? मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, मैं हौसला दे रहा हूँ, हिम्मत दे रहा हूँ। जिस दिन ढलैया होगा मैं भी श्रमदान करूंगा इसमें। आप आके खड़े हो जाइए। जनता से विधायक है, विधायक से जनता नहीं है। ये चीज उन लोग के दिमाग में घुसना चाहिए, चाहे वो समाजवादी पार्टी का हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, चाहे बसपा का हो, चाहे बीएसपी का हो, किसी का भी हो, आना चाहिए उनको। हम लोग तो पैसा नहीं मांग रहे हैं। लेकिन आप अखिलेश यादव जी से अपनी बात उठाए और अब तक लोग कोई नहीं आया, असर लग रहा है कि नहीं पड़ रहा है? मत पड़े। अखिलेश जी को भी दरकिनार कर रहे हैं। जो मैं बिल्कुल कह रहा हूं, हमारे नेता इस विषय को जान चुके हैं।
बात लखनऊ तक जाके 100 मीटर की पुलिया की बात लखनऊ तक जा चुकी है। सबसे बड़ा तो सवाल इन लोग के लिए तो डूब मरना यही बड़ी बात है। सातों विधायक और दोनों जिले में सांसद होने के बाद 100 मीटर की पुलिया श्री अखिलेश यादव तक बात पहुंच रही है, तो इससे बड़ा सवाल क्या है? समझदार लोग समझ जाएंगे इस बात को। सातों विधायक आप कह रहे हैं, 2 विधायक आपके नहीं है, वो लोग बता रहे हैं कि इस समय हम लोग अरे हमारे 5 विधायक से वो विधायक पावरफुल हैं, चाहे बेदी राम हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर जी हो, पंचायती राज मंत्री हैं, उनका विधानसभा है 2500-3000 गांव जहुराबाद में आता है, इससे इसका यूज करेगा। और ये मुहंदाबाद क्षेत्र लगता है 25-30 गांव इधर यूज करेगा। वोट किसको देगा? आप बनाएंगे तो आपको देगा। क्या कहेंगे ओम प्रकाश राजभर जी से? माननीय विधायक जी ओम प्रकाश राजभर जी, आपको तो मैं लगातार कहता रहता हूं, उनके कार्यकर्ता उनके नेता कहते हैं ना कि आप काम खोज के दीजिए तो हम कराएंगे, क्यों नहीं। आइए पुलिया खोज के जनता दे दी है, आपका विधानसभा है, पुल के इस पार आपका विधानसभा है, और इस पुलिया को बनाइए। इस पुलिया में पंचायती राज वाला पावर दिखाइए। पंचायती राज मंत्री हूँ, राजीव राय के काम का जांच आपका बेटा कर रहा है ना जाके घोसी में, इस पुलिया की जांच कराइए, लगाइए, जिस हिसाब से बनवाना है बनवाइए। काम खोज कर दे दिया गया है। उनका दल का एक नेता कहता है कि कहीं फील्ड की जगह है तो बताओ फील्ड बनवा देंगे लोग जाकर के आपको विधानसभा या लोकसभा चुनाव लड़ना है। देखिए, हमको लड़ना है नहीं लड़ना ये अलग विषय है। इन लोग को लड़ा करके जनता जिता चुकी है। ये लोग अपना सर्टिफिकेट वहां बताए ना। ये लोग, मैं बता रहा हूँ कि जब श्री अखिलेश यादव को इस पुलिया की बात पता चल गई है, ये लोग डर के मारे जाएंगे नहीं। ये भी बात है, बिल्कुल है, सच्चाई बोल रहा हूँ। ये लोग के पास ये वीडियो मेरी जाएगी। ये लोग जा करके बताते हैं कि जिले में कोई समस्या नहीं है माननीय जी, हफ्ता में 3 दिन वहां पहुंचते हैं वहां। अच्छा, क्या स्थिति थी ओम भाई कि उस दिन आपने इस पुलिया की बात उठा दिया? यही स्थिति थी। मैं देखा हूँ, मैं जहुराबाद विधानसभा का हूँ, मैं देख रहा हूँ, आप लोग के वीडियो भी देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। देखने के बाद नहीं समझ में आ रहा है कि विधायक सातों जनता बनाई, सांसद जनता बनाई, अब जनता पुल भी बनाएगी तो आप लोग क्या बनाएंगे भाई? मूर्ख बनाएंगे सिर्फ जनता को। बना ही रहे हैं। सुनिए, बना रहे हैं ना, तो जनता इन लोग को बनाना जानती है तो बिगाड़ना जानती है। आज मैं बोल रहा हूं तो आज बुरा लगेगा, लेकिन आगे वाले समय में अच्छा रहेगा। आप लोग समय रहते हैं यहाँ पहुंच जाइए, पधार दीजिए, अपना जो भूमिका है सौभाग्य इसमें आ जाइए। आप लोग का कोई भगा नहीं रहा, हम लोग पैसा नहीं मांग रहे यहाँ की जनता। मैं आया हूँ, मुझसे कोई पैसा नहीं मांग रहा है, लेकिन मैं आया हूँ, अपनी बात रख रहा हूँ, इन लोग की पीड़ा को देख रहा हूँ, ये मेरा सौभाग्य है। अच्छा, ये बताइए कि रविंदर यादव फौजी हैं, रिटायरमेंट है, 10 लाख रुपया ये इकट्ठे दे सकते हैं, अखिलेश यादव जी क्यों नहीं? चेक अखिलेश यादव जी जहां घटना घट रही है वहां चेक भिजवा दे रहे हैं, 1-1.5 लाख रुपया तुरंत प्रतिमंडल अपना भेज रहे हैं, यहाँ पुलिया के लिए क्यों नहीं प्रतिमंडल भेज रहे हैं अब तक? बहुत बढ़िया सवाल आप किए हैं, और मैं तो उस माँ को सलाम करता हूँ जिस माँ ने उस फौजी नौजवान को जन्म दिया, देश का सेवा किया, और जब वो गाँव आए, घर आए, तो गाँव की भी सेवा कर रहे हैं। ये कलेजा हिंदुस्तान के नौजवान का ही हो सकता है, किसान का ही हो सकता है। कलेजा उस माँ को धन्यवाद दूंगा। एक सिपाही जो अपनी गाड़ी कमाई, दिन भर बंदूक लेकर घामे में खड़ा होकर के पूरी जिंदगी निकाल दिया और आकर 10 लाख दे दिया, और जो जनता की बदौलत विधायक चुने गए हैं वो 1 लाख दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है कि आप जनता के बदौलत हैं तो आप 1 लाख दे रहे हैं, और जो जनता के बदौलत नहीं, अपनी क्लियरिटी पे भर्ती हुए थे, अपने टैलेंट के दम पर हुए थे, तो 10 लाख दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल है, और यही सवाल 27 में उठाया जाएगा। मुहंदाबाद में बिहार के दशरथ माझी को देखे हैं ना, रविंदर यादव हमारे बड़े भैया उत्तर प्रदेश के दशरथ माझी हैं यहाँ के लिए। उन्होंने भी पहाड़ तोड़कर गांव के लिए रास्ता बनाने का काम किया था। इन्होंने भी कलेजा पोड़ करके अपनी जिंदगी की कमाई 10 लाख दे करके ये पुल बना करके, वही दशरथ माझी, मैं तो दशरथ माझी उनका नाम रख रहा हूँ। क्या रविंदर यादव को चुनाव तो नहीं लड़ना है यहाँ से लोकसभा? अगर जो 10 लाख देने का वो कलेजा रख रहा है भाई पुल बनाने के लिए बिना किसी जनप्रतिनिधि का, तो हो सके उसको पावर मिले तो 20 लाख 30 लाख देगा, तो लोगों की उम्मीद तो जग रही है। इसीलिए तो नहीं ना समाजवादी पार्टी के लोग यहाँ जो नेता और सांसद है नहीं आ पा रहे हैं, कि लग रहा है कि कहीं ना कहीं गोपनीय ढंग से उसको उन लोगों को मालूम होगा कि ये चुनाव में टांग लड़ाएगा, इससे अच्छा है कि इसके काम में मदद मत करिए। तो आप आगे टांग लड़ा लीजिए, 11 लाख दे दीजिए, वो 10 लाख दिया है, आप उससे 20 हो जाइए, कौन मना कर रहा है? आप तो पहले से भी हैं, खानदानी विधायक हैं, सांसद हैं, आप आ जाइए, वो 10 लाख दे करके आपको काटना चाह रहा है। आप बहुत बड़े घराने को न्योता दे रहे हैं। अरे न्योता दे रहे हैं पुल बनाने के लिए, विरोध करने के लिए थोड़े दे रहे हैं, भगाने के लिए थोड़े दे रहे हैं। कोई सामने अब तक विरोध नहीं किया, तो हम लोग भी विरोध नहीं किए, हम ही लोग बनाए हैं। मैंने पहले ही कहा, यही जनता बनाई है, विरोध थोड़ा कर रहे हैं। पुल बनाने के लिए न्योता दे रहे हैं, समय से दे रहे हैं यहाँ के लोग। एक माननीय विधायक जी, अरे माननीय सांसद जी, आपसे आग्रह है, अनुरोध है, कि निवेदन है कि आ जाइए, अभी समय है, नहीं तो आज तो आप नहीं आएंगे,
लेकिन जिस दिन 27 आएगा तो आप जरूर आएंगे। आप ही के सांसद हैं सनातन पांडे जी। गांव के लोगों ने जाकर के कहा कि भैया 5 कुंटल छड़ दे देते तो कार्य स्टार्ट हो जाता, लेकिन उन्होंने बताया कि हमारे पास कुछ है ही नहीं है। वही सनातन पांडे जी इनके लिए आप लोग दर दर ठोकर खाए और जा करके अपने प्राण को प्रतिष्ठा पर रख करके एकदम वोट मांगा है आपने। आएंगे पांडे जी, आएंगे। पांडे जी को खूब बढ़िया से मालूम है कि ये जनता सर्टिफिकेट ले आई है। पूरे बलिया को मालूम है, पूरे उत्तर प्रदेश को मालूम है कि जनता के दम पर सर्टिफिकेट आया है। और आएंगे। 5 कुंटल छड़ की बात मत करिए। ये सनातन पांडे जी ये 5 लाख दान करेंगे इसमें। आएंगे, वैसा नहीं है, आएंगे। सही जगह घंटी बजा दी गई है, जहां से इन लोग का सब कुछ मिलता है, जहां ये लोग चिकना चिकना बातें करते हैं वहां पहुंचा दी गई है और अब नहीं पहुंचाई जाएगी। ये जहुराबाद बता रहा है ना, बलिया क्षेत्र में पड़ता है। सांसद हैं वो 5 कुंटल छड़ का चाहेंगे तो पूरी पुलिया का कार्यभार वो संभाल लेंगे। पूरा उनके पास पावर है। वो बता रहे हैं कि माननीय एलजी साहब का अभी वो देखिए, वो लड़का आ रहा है, अभी गिर जाएगा, क्या होगा? बाइक से वो लड़का आ रहा है, अभी गिर जाएंगे लोग, क्या होगा? सही। यही एलजी साहब का मकान है। लोग बता रहे हैं कि एलजी साहब जब अब तक नहीं कार्य करा पाए तो हम लोग कैसे करा पाए। बहुत बड़ा सवाल है कि मैं अपने दल के विधायकों और सांसदों के खिलाफ मैं आवाज उठा रहा हूं, इसलिए कि समय रहते उठा रहा हूं। आ जाइए, आपका सम्मान है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि भाजपा भी उतनी ही सत्ता में है। अगर भाजपा भी चाह देगी तो ये पुल तुरंत बन जाएगा। 100 मीटर का मामला है, 100 मीटर की ये पुल है। 7 विधायक और सांसद भी चाह देंगे तो ये पुल तुरंत बन जाएगा। इन लोग को छोड़ दीजिए, पंचायती राज माननीय ओम प्रकाश राजभर जी सिर्फ चाह देंगे तो पुल तुरंत बन जाएगा। क्या कर रहे हैं ये लोग? कहीं जनता को आजमा तो नहीं रहे हैं, भाप तो नहीं रहे हैं? अब तक जनता को ये लोग नहीं भाप पाए हैं। 50 बरिस से चुनाव यहाँ समाजवादी जीत रही है, अब तक ये लोग, इन लोगों को विश्वास नहीं है पब्लिक पर। समाजवादी जीत रही है, जिता रहे हैं लोग। कहीं ना कहीं दुख, यही तो मैंने सबसे बड़ा किया कि 100 मीटर पुल की बात अगर हमारे नेता तक पहुंच रही है तो इन लोग को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, ऐसे विधायक और सांसदों को। मैं बता दूं, ओम भाई अपने ही विधायकों को ललकार रहे हैं। वजह क्या है? ओम नौजवान है, ओम समाज सेवी है, लेकिन ललकार रहे हैं। किस लिए ललकार रहे हैं? इस पुलिया के लिए ललकार रहे हैं। इस पुलिया पर मात्र ओम भाई नहीं जाएंगे। ओम भाई तो कभी काल को आ सकते हैं। आने में बहुत इनको ठोकरें खाना पड़ा है, आज ही खुद। लेकिन जनता की आवाज बन करके राष्ट्रीय अध्यक्ष से इन्होंने कहा। लेकिन बाकी सत्ता में बैठे हुए सत्तासीन जो हैं इस समय, वो लोग नहीं देखेंगे। समाजवादियों का तमाशा देखेंगे लोग कि देख रहे हैं कि कौन विधायक जा रहा है। लेकिन ओम भाई को मैं बताऊंगा कि ओम भाई आप बहुत बड़े पहलवान से हाथ मिला चुके हैं। ये जो पहलवान 5-7 पहलवानों का आप नाम गिना रहे हैं, बहुत बड़ा पहलवान है। आपको 1 सेकंड नहीं अड़ने देंगे, आपका निगोटा नहीं अड़ पाएगा। ये पहलवान अपने आप को कहते हैं। और आप कैसे सक्सेस हो गए यहाँ का पब्लिक बताएगी, और पब्लिक हमारे साथ एक लिए आए हुए हैं। आप बने रहिए। सादर प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और साथ ही साथ इस क्षेत्र की देवतुल्य जनता को मेरा सादर प्रणाम है, जो अपना श्रम दान धन दान दे करके इतना बड़ा पुल का निर्माण कर रही है। क्या कहेंगे? ओम भाई आज आए हैं और ओम भाई पूरे उत्तर प्रदेश में एक आग लगा दिए हैं। सच्चाई है कि क्षेत्र की जो सम्मानित देवतुल्य जनता ने यहाँ का जनप्रतिनिधि बनाया, महमदाबाद का कहिए, विधानसभा जहुराबाद का कहिए, लोकसभा गाजीपुर कहिए, बलिया लोकसभा कहिए, यहाँ की सम्मानित जनता ने बनाया है। अपना सुख दुख जान करके उन्होंने जब वोट लेना था तो इसी सम्मानित जनता के बीच में आए, वो वोट की अपील करते हैं। यही सम्मानित जनता को वोट देके सदन भेजने का काम करती है। लेकिन जब इन सम्मानित जनता को सुख दुख की बात आती है, ये कान में तेल डाल के सो जाते हैं, आंख बंद कर लेते हैं, गूंगा बन जाते हैं। यही सम्मानित जनता, जिसने आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि यहाँ की जनता 22 में वोट दी, सच्चाई है। 24 में दी, सच्चाई है। 27 की जो बात कर रहे हैं, अरे विरासत तय नहीं करेंगे सियासत के फैसले, विरासत तय नहीं करेगी सियासत के फैसले, ये सम्मानित जनता बताएगी 2027 महमदाबाद किसका है। लेकिन जो सांसद विधायक बता रहे हैं कि जो पुलिया बन रही है इसका कुछ नियम कानून है। नियम कानून जब तक नहीं रहेगा तब तक हम लोग पुलिया में न 1 रुपया दे सकते हैं और ना ही वहां जा सकते हैं। ये मानक कानून बन रहा है। यदि मानक कानून नहीं बनता तो अब तक क्षेत्र के विधायक हों, चाहे विपक्ष के हों चाहे विपक्ष की, इसकी जांच होती। अब तक इसमें कितना बड़ा क्लेम लग गया होता है। लेकिन जानते हैं लोग कि मानक के अनुरूप बन रहा है और जनहित के लिए बन रहा है, व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। ये बगल में एलजी साहब का घर है, सच्चाई है कि घर है, वो स्कूल बनवा रहे हैं, इंटर कॉलेज बनवा रहे हैं, लेकिन उस विद्यालय में विद्यार्थी जाएंगे, परीक्षार्थी जाएंगे, लेकिन जाएंगे कैसे? साधन से लगभग 50 गांव ऐसे हैं जो लाभान्वित होंगे। ये किसान, नौजवान, पहलवान, विद्वान सब इस मार्ग से जाएंगे। इसलिए मैं चाहूंगा अभी भी वक्त है, यहाँ के जो सम्मानित जनप्रतिनिधि हैं अभी भी वक्त है, विधायक हो या सांसद हो, आकर के जनता के बीच में अपनी बात रखें। जितना हो सके श्रम दान धन दान दे, नहीं तो 27 में यही जनता उनको मुंह तोड़ जवाब देगी। मित्रों, मैं बता दूं कि यहाँ के सांसद विधायक और राजनीति करने वाले नेताओं को इसी महंगाई नदी के एक चुल्लू पानी उठा करके डूब मरना चाहिए।
इतना हल्ला के बाद भी अब तक यहाँ कोई नहीं अधिकारी आया, गाजीपुर से ना ही कोई सांसद विधायक आया। एक गांव के लोग हुजूम बना करके, टोली बना करके अपना इस पर श्रमदान कर रहे हैं और एक एक रुपया